राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो चलिए आज सुनाते हैं आप सभी को प्रदोष व्रत कथा, जो कि ये कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत है। तो चलिए आप सभी को प्रदोष व्रत की कहानी सुनाते हैं, और अगर हमारी कहानी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। तो वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। और प्रदोष व्रत अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को एकदम स्वाभिमानी और सुखी बनाता है। तो बुध त्रयोदशी व्रत करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि बेलपत्र, ये शिव जी को अवश्य चढ़ानी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य जो भी है, और उसके साथ बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए और शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। तो कथा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ दिन नहीं है, लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को जोरों की प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब पुरुष पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया और वहां निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह भी सोच में पड़ गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने अपने सास ससुर की बातों को नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। तो प्रदोष व्रत की कहानी कुछ इस प्रकार से थी दोस्तों। पुष्कर मेला, जो कि पुष्कर स्नान के नाम से भी जाना जाता है, और यह देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बहुत ही धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि इसके बिना 4 धाम यात्रा पूरा अधूरा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर मेला दुनिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, और पुष्कर मेले की कहानी कुछ इस प्रकार से है। चलिए सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक पुष्कर में यज्ञ किया था, और इस काल में 33 करोड़ देव देवियां भी पृथ्वी पर उपस्थित थे। इसी कारण से कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक का पुष्कर में विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में सभी देवता पुष्कर में निवास करते हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते पुष्कर मेले का आयोजन भी किया जाता है, और इस कार्तिक महीने में इन्हीं 5 दिनों का बहुत ही विशेष महत्व है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कुछ इस प्रकार से थी। कैसी लगी आप सभी को? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर से करें। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।